नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर बीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। जैसे हर साल बारिश का मौसम हमें गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आता है, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। और जिस बीमारी से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है डेंगू। तो आज हम डेंगू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पर डेंगू जो है एक वायरस की वजह से होता है, जिसे डेंगू वायरस कहते हैं। और एडिस इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जो इस डेंगू को फैलाता है, यानी इस वायरस को वो फैलाता है। डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे कॉमन सिम्टम जो हम जानते हैं कि डेंगू में बुखार आता है, मगर ये बुखार बहुत तेज़ होता है और अचानक से शुरू होता है। तेज़ बुखार यानी 103, 104 डिग्री तक का बुखार आता है पेशेंट को। उसके साथ-साथ पूरे बॉडी में दर्द होता है, खासकर सर में बहुत दर्द होता है, आँखों के पीछे बहुत दर्द होता है, मसल पेन करते हैं, जॉइंट्स होते हैं वो भी पेन करते हैं, साथ-साथ उल्टी वगैरह भी होती है। और एक सिम्पटम होता है, वो होता है कि रैश होती है, जो स्किन होती है हमारी, उस पर रैश आता है, लाल रंग के चट्टे निकल आते हैं। ये भी काफ़ी बार डेंगू में होता है। अगर आपका डायग्नोसिस होता है कि आपको डेंगू है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। जैसे कोरोना के आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स घर पर ही ठीक हो रहे हैं, वैसे ही डेंगू भी है, वो घर पर ही ठीक होता है। मगर जैसे कोरोना का एक कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वैसे ही डेंगू के पेशेंट्स में काफ़ी दफ़ा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको बहुत तेज़ बुखार हो और ख़ास करके वो बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को बताइए। और 3 दिन से ज़्यादा बुखार है तो प्लीज़ अपने डेंगू का टेस्ट कराइए। ख़ास करके आपका सीबीसी का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमें प्लेटलेट्स कितने हैं वो पता चलता है। आमतौर पर प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं और डेंगू के पेशेंट में वो 1.5 लाख से कम होना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली 4 या 5 दिन के बाद ये जो गिरावट होती है वो शुरू होती है। लेकिन फिर भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ ये ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है। घबराना तब पड़ता है जब वो लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी समझिए कि 50,000 40,000 के नीचे अगर वो प्लेटलेट के लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं होने देते। तो इसीलिए जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो हमें बॉडी में से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए डेंगू के काफ़ी सारे डेंजर साइंस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला डेंजर साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बॉडी में से कहीं पर भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जैसे कि हमारे नाक में से, वॉमिटिंग में से, कान में से या हमारे टॉयलेट की जगह से, यहाँ कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो तो प्लीज़ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ कीजिए। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट को दबाने पर दर्द होता है, तो भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि उसका ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह ड्रॉप हो जाती है, तो प्लीज़ पेशेंट को डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है, इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होती डेंगू के लिए, जब पेशेंट घर पर होते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स घर पर है उनके लिए यही है कि वो जितना हो सके उतना रेस्ट करें और जितना हो सके उतना पानी पिए। जितना पानी पिएंगे उतना आपको जल्दी रिकवरी होगी। और बाकी जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं, अगर आप एलोपैथी लेते हैं तो जैसे आपके सिम्टम्स है उस हिसाब से दवा दी जाती है। जैसे बुखार है तो पैरासिटामॉल, या दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स लीजिए। और अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो अगेन जिस तरह के आपके सिम्टम्स हैं उस तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे आपके सिम्टम्स कम हो सके या आपको आराम मिल सके। इसीलिए डेंगू से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसे हमें वक्त पर डायग्नोज करना होता है और हमें प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना होता है। इसीलिए आपके डॉक्टर्स आपको जैसे एडवाइस करते हैं वैसे आप एवरी डे या ऑल्टरनेट डे पर अपना सीबीसी, अपना प्लेटलेट काउंट्स टेस्ट ज़रूर करवाएं। थैंक यू।